है गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रनेबल फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज रनेबल इंटरफेस इन जावा? रनेबल इज ए फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल है। कौन? वो है रन मेथड। ठीक है, इसका रिटर्न टाइम वाइड होने के कारण यह कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। So it is introduced in Java version 1 and enhanced in Java 8. रनेबल जावा वर्जन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इन्हांसमेंट जो है जावा 8 में किया गया है। ठीक है, जावा 8 से पहले फंक्शनल इंटरफेस का नाम शब्द नहीं था। ठीक है, लेकिन जावा 8 आने के बाद मतलब जावा 8 से ही फंक्शनल इंटरफेस का एक वर्ड ऐड हो गया है। क्योंकि जावा 8 के पहले भी रनेबल इंटरफेस में एक ही मेथड था, लेकिन उसके बाद जावा 8 आने मतलब जावा 8 में आने से एक फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन जो है वो एनोटेट किया गया है रनेबल इंटरफेस में। और इसको ऑफिशियली फंक्शनल इंटरफेस बनाया गया है। ठीक है, इसलिए अब ये फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। अवेलेबल इन जावा डॉट लाइन पैकेज। ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी तक जानते हैं, इट इज यूज टू डिफाइन ए थ्रेड्स टास्क एंड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये थ्रेड को क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने में भी। रनेबल इंटरफेस थ्रेड को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज कैसे करते हैं? तो थ्रेड्स का जो भी टास्क होता है वो हम रन मेथड में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और उसको थ्रेड के द्वारा एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका एग्जांपल जो है आगे देखेंगे। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब परफॉर्म करता है जो भी ऑपरेशन हमने जो भी ऑपरेशन रन मेथड में हम देंगे, वो ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट या रिटर्न वैल्यू प्रोड्यूस होगा वो हमें रिटर्न नहीं करेगा। मेथड में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिक लिखेंगे वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये रिटर्न टाइप जो है वो वर्ड टाइप है, इसलिए इट डजंट थ्रो एनी चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो है ये कोई भी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो नहीं करता है। मतलब चेक्ड एक्सेप्शन खास करके ये थ्रो नहीं करता। चलिए एक एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग अभी तक थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं या क्रिएट करते आए हैं। एक थ्रेड क्लास होता है, एक रनेबल इंटरफेस होता है। या तो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं, या तो रनेबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि वो रनेबल इंटरफेस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए रनेबल इंटरफेस का यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है इन कंपेयर टू थ्रेड क्लास। ठीक है, देखते हैं कि ये रनेबल इंटरफेस काम कैसे करता है। हमने एक क्लास लिया जो कि इम्प्लीमेंट्स कर रहा है कि इसको रनेबल इंटरफेस को। ये देखो, देखो ये रनेबल इंटरफेस है, और हमने एक क्लास लिया, एक कॉन्क्रीट क्लास लिया जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रनेबल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद जैसा कि जावा 8 से पहले जो भी मेथड्स होता था, रनेबल मतलब जो भी इंटरफेस में मेथड्स होता था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे, और ये करना मैंडेटरी होता था। उसी प्रकार से हम यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लूप लगा लिया सिंपल सा, इसमें हम सिर्फ एक प्रिंट कर रहे हैं कि हेलो थ्रेड, और इसका आइट्रेशन वैल्यू। ठीक है, वो जितनी बार लूप चलेगी वो उतनी बार ये हेलो थ्रेड प्रिंट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम थ्रेड को थ्रेड से हम इसको कॉल कैसे करते हैं, ये देखो। सबसे पहले हम कॉन्क्रीट क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्रेड क्लास को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर में हम वो जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास होता है उसको हम पास करते हैं। ये देखो एच एच क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हेलो क्लास। ठीक है,
ये हेलो क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसका जो है मतलब ये ऑब्जेक्ट थ्रेड को कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया गया है, ठीक है। अब ये देखो माई थ्रेड डॉट स्टार्ट, ये माई थ्रेड क्या है, थ्रेड का एक ये रेफरेंस वेरिएबल मतलब इंस्टेंस है, ठीक है। अब ये माई थ्रेड को यूज करके हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया, मतलब स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है। ये स्टार्ट मेथड क्या करता है, ये रन मेथड को कॉल करता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली हम रन मेथड अगर जो लिखेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर जो माई थ्रेड डॉट, पहले अगर जो हम क्या लिखते इसके जगह पे कि माई थ्रेड डॉट रन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि थ्रेड जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब ऐसे ही सिर्फ जो भी वो मेन थ्रेड होगा वो मेन थ्रेड के अंदर ही सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा। ये हेलो ऑब्जेक्ट का जो है वो थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि क्रिएट ही नहीं होगा। अब ये देखो माई थ्रेड डॉट स्टार्ट, स्टार्ट करने से क्या होता है कि ये रन मेथड को कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थ्रेड स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो थ्रेड चल रहा है, एक क्या है, एक हेलो का है, ये हेलो का थ्रेड है इसलिए हमने एक हेलो थ्रेड का मैंने मैसेज दे रखा है। और एक देखो ये किसके अंडर है, ये सारे इसमें है, ये मेन मेथड में है। तो एक बाय डिफॉल्ट जो है वो एक मेन थ्रेड होता है जो कि जेवीएम में इंटरनली एग्जीक्यूट हो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी प्रोग्राम लिखते हो जावा के थ्रू, जो ये जो पहला जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये जो मेथड सिग्नेचर या एक अंदर में मतलब जेवीएम के जेवीएम इंटरनल में एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। हर एक एग्जांपल, हर एक प्रोग्राम में, हर एक जावा प्रोग्राम में एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एक मेन थ्रेड है, एक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है और एक माई थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रनेबल इंटरफेस को यूज करके हम थ्रेड को कैसे कॉल करते हैं या थ्रेड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। अब ये देखो यहाँ पे एक मैंने प्रिंट मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ क्या कि थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड गेट नेम, ठीक है। अब ये करेंट थ्रेड जो भी थ्रेड रनिंग होगा, जो भी रनिंग थ्रेड होगा उसका जो नाम होगा उसको प्रिंट करेगा। ये देखो ये ये प्रिंट कैसे कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलर होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी थ्रेड्स पहले आता है उसको ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका हर बार मतलब इसका जो आउटपुट होगा हर एक बार वो डिफरेंट होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले थ्रेड होगा उसके बाद मेन होगा, हो सकता है कि मेन पहले होगा और हेलो थ्रेड बाद में होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है वो कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो जो भी इटरेशन हुआ, जैसे कि 10 इटरेशन होना था 0 से 9 तक के, ये पूरा हेलो थ्रेड को प्रिंट करके हमें दे दिया, है ना। अब उसके बाद ये देखो ये प्रिंट कर रहा हूँ इसमें, एक तो ये प्रिंट कर रहा है, ये देखो ये स्टार्ट जो कॉल किया ये किसको कॉल कर दिया, ये देखो ये रन मेथड को कॉल कर दिया, है ना। तो ये रन मेथड को कॉल किया तो हेलो थ्रेड प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये देखो और इन मतलब यहाँ पे भी एक मैंने लूप लगाया और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी करेंट थ्रेड होगा उसका नाम और वो आइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थ्रेड मतलब मेन जो है वो मेन नाम का थ्रेड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग आइट्रेशन ये प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रनेबल इंटरफेस को हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और थ्रेड में हम लोग कितने अच्छे तरीके से रनेबल इंटरफेस को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, अब उसी को मैंने एक लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वो कैसे होगा। देखो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें अलग से करनी पड़ती थी। ये देखो हमें एक हेलो क्लास मतलब क्लास इम्प्लीमेंट्स करना होता है, उसके बाद रन मेथड को ओवरराइड करना होता है और जो भी लॉजिक्स होती है वो उसमें रन मेथड में हमें लिखना पड़ता है और मेन मेथड से हमें उसको कॉल करना पड़ता है कैसे, तो थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और वो कंस्ट्रक्टर में
कंस्ट्रक्टर में ये इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमें पास करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम रनेबल इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं। देखो, जनरली जैसे हमने फंक्शनल इंटरफेस में बताया था कि सबसे पहले फंक्शनल इंटरफेस का नाम देते हैं। फंक्शनल इंटरफेस देते उसके बाद उसका नाम, जैसे यहाँ पे आर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। क्यों नहीं पास करना है? क्योंकि ये देखो वॉइड रन है, रन में कोई भी पैरामीटर, ये किसी भी पैरामीटर को ये डिमांड नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस दिया। उसके बाद लैम्डा ऑपरेटर, उसके बाद जो भी हमें लॉजिक लिखना है वो हमने इस लैम्डा एक्सप्रेशन में लिख दिया। सेम चीज, ठीक है, सेम चीज मैंने, ये देखो, ये चीज मैंने लिखा है पूरा, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे। तो जैसे उसमें थ्रेड क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एज ए कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम रनेबल इंटरफेस के इंस्टेंस को हम पास करते थे, वैसे ही जैसे ये थ्रेड क्लास को क्रिएट करके हम कंस्ट्रक्टर में रनेबल इंटरफेस के इंस्टेंस को हम पास करेंगे, है ना। उसके बाद स्टार्ट मेथड को कॉल कर देंगे। तो इस ऐसे क्या होगा कि थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड एक्टिव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, रन मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये देखो हेलो थ्रेड, उसके बाद ये देखो, ये इस आइट्रेशन हम प्रिंट करवा रहे हैं कि नंबर नंबर प्रिंट करवा रहे, कितनी बार लूप चलेगा, 0 1, मतलब 10 टाइम्स जो है ये हेलो थ्रेड प्रिंट करके दे दिया, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं, वही वाला, ये देखो, फिर अनेबल इंटरफेस को मैंने लिया, उसका एक नाम दे दिया आर, उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन जो है लिख दिया, है ना। एक मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और जितनी बार लूप चले उतनी बार ये हमें प्रिंट करके दे कि हाँ ये जो है वो चल रही है, कितनी बार चली है। ये देखो, हेलो थ्रेड, हेलो थ्रेड अभी प्रिंट करके दे दे, क्योंकि हमने एक मैसेज दे रखा है कि ये हेलो थ्रेड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही हम एक और अनकमेंट इसको करेंगे तो ये क्या देगा, गेस करो क्या देगा। ये देखो, हेलो थ्रेड थ्रेड जीरो, हेलो थ्रेड वन जीरो, थ्रेड जीरो। अब ये थ्रेड जीरो क्या है कि जब हम किसी थ्रेड का नाम नहीं देते ना, तो इंटरनली ये जेवीएम एक थ्रेड, उसके बाद हाइफन, और एक इसका जो है कुछ इंटीजर वैल्यू जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कुछ, एक हेलो थ्रेड प्रिंट करके दे दिया, और एक करंट थ्रेड, जो भी करंट थ्रेड प्रिंट हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका नाम प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अब हम अनकमेंट करते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, ये क्या किया, एक तो ये प्रिंट कर रहा है, जैसा कि अभी मैंने प्रिंट करवा करके दिखाया था। एक ये प्रिंट कर रहा है ना। ये कौन सा प्रिंट कर रहा है, ये मेन थ्रेड को प्रिंट कर रही है। एक एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्रिंट क्या कर रहा है, ये थ्रेड जीरो प्रिंट कर रहा था, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये मेन थ्रेड प्रिंट कर रहा है ना। इसमें डिफरेंस यही है कि ये क्या है, ये मेन में है, ये मेन थ्रेड में है। ठीक है, ये मेन थ्रेड में है, इसीलिए ये मेन थ्रेड को प्रिंट कर रहा है। और ये क्या है, ये मेन थ्रेड में है, लेकिन ये स्टार्ट मेथड जो है ना, स्टार्ट मेथड थ्रेड को क्रिएट करके वो एग्जीक्यूट कर रहा है, थ्रेड को क्रिएट किया, उसके बाद रन मेथड को कॉल किया। ठीक है, इंटरनली रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, ये देखो, ये जब मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है तो इतनी सारी बॉडी में जो भी लिखी हुई है ये
रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे क्या है कि जो भी हम लोग क्लास बनाए थे इसमें ये हेलो का ये सारे बॉयलर प्लेट्स कोड जो है हमें नहीं लिखना पड़ा इसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन जब हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब इसका बेनिफिट यही है कि मतलब मतलब कोड जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। अब ये चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे रन मेथड लिखे तो क्या होगा। ठीक है, रन मेथड लिख दिया, अब प्रिंट कर रहे हैं। ये मेन हेलो थ्रेड ये प्रिंट कर रहा है, ये रन किसको कर रहा है, इस थ्रेड को ना कर रहा है। तो इस थ्रेड को कर रहा है तो यहाँ पे भी हमें अनकमेंट करना पड़ेगा। ये देखो अब क्या दे रहा है, देखो उस समय क्या दे रहा था, थ्रेड 0 करके दे रहा था, अब क्या दे रहा है, मेन दे रहा है ना। तो मतलब रन मेथड जो है डायरेक्टली मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम स्टार्ट यहाँ पे लिखते हैं तो क्रिएट कर मतलब थ्रेड को क्रिएट करके उस थ्रेड को एग्जीक्यूट कराता है। ये देखो, ये देखो है ना, थ्रेड 0 हेलो थ्रेड। इस प्रकार से हम लोग रनेबल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। उससे भी एक छोटा और हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये देखो, डायरेक्ट जो है वो न्यू मतलब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें एज ए कंस्ट्रक्टर जो है ये सारे मेथड्स को, ये सारे लॉजिक को हमने पास कर दिया, ठीक है। सेम चीज लिखा हुआ है, सिर्फ उतने सारे कोड को हमने सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो इतने सारे जो है ना, ये सारे बस इसमें इंसर्ट किया गया है, लॉजिक सेम ही है। ये देखो आया ना, सेम एग्जाम, तो रिजल्ट सेम आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे रन मेथड करके देखते हैं क्या होता है। देखो रन मेथड किया तो मेन थ्रेड को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। सिंपल सी बात वही है कि रन मेथड को अगर हम डायरेक्टली कॉल करते हैं तो वो थ्रेड को क्रिएट नहीं करता, ठीक है। वो डायरेक्टली जो जो भी मेन थ्रेड होता है उसी को वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन थ्रेड को क्रिएट और एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ता है, तब जा करके थ्रेड को क्रिएट करता है और एग्जीक्यूट करता है। ये देखो है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने देखा कि कितने आसानी से हम लोग रनेबल इंटरफेस को यूज करते हैं थ्रेड में, जब हम थ्रेड में वर्क कर रहे होते हैं तो, ठीक है। आई होप you enjoyed this video. Please like, share button and please don't forget to subscribe this channel. Thank you.